स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फार्मर्स लव चैनल पर। हम आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। ये आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, सिलेबस के बारे में हमने बात की है। जो क्या क्या सिलेबस आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर मैथ्स में, किस प्रकार से हमारा जो हमने क्लियर करेंगे 40 नंबर उससे अबाउ लेके आएंगे, और इस पेपर को इसी साल के अंदर हम पास करेंगे ताकि हमारे आगे जाकर परेशान नहीं हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अपन जो अपन चैप्टर्स है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री उन सबसे अलग है, डिफरेंट है। अगर आप देखो तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने कंप्लीट नहीं की, ये चैप्टर नहीं समझा आपने, तो आपके जो चैप्टर है उसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो आप देखो चाहे मत देखो, कितना भी कर लो, जब तक ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपके समझ में नहीं आती तब तक आपके कुछ भी समझ नहीं आता। कई स्टूडेंट इसमें आप देखोगे, आप बायोलॉजी या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो आपके डर रहता है कि मैथ से बहुत डर लगता है सभी को। तो 10th तक जो मैथ थी वो अलग है, ये 11th-12th की मैथ्स है, ये बहुत ही अलग है। ये आपको इजी मैथ्स है, वो कैलकुलेटिव मैथ थी, ये एलिमेंट्री मैथ है, ये इजी मैथ है जो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करोगे। और वैसे भी हम आपके जो पीछे के 10 साल के पेपर है उनको एनालिसिस करके हम ये आज का वीडियो बना रहे हैं। जो हम क्लासेज ला रहे हैं, बैच ला रहे हैं, वो आपको देखते हुए ला रहे हैं, ताकि आप जो कॉलेज है वहाँ पर आप लेक्चर नहीं ले पाते। ज़्यादातर तो लोग है ना लास्ट में जाकर देखते हैं कि हाँ अब एग्ज़ाम आ गई, अब तैयारी करते हैं। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ के लिए हम ज़्यादा तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा तो बात करना नहीं चाहते, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले आज के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ये चीज़ आप टेबल ये ध्यान दे लेना, ये नोट्स बना लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ये समझ में आ गई तो आपके कंप्लीट चैप्टर समझ में आएंगे, ये नहीं आई तो कुछ नहीं आएगा। एक चीज़ ये ध्यान दे लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना। जिस तरह आप लोगों ने, कई लोगों ने बिठा रखा कि मेरे बैक आएगी, तो उनके आएगी, पढ़ोगे तो नहीं आएगी, और दिमाग में बिठा के रखोगे तो कंफर्म आएगी, उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो हम ये सबसे पहले साइन थीटा यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। एक मिनट पेन दूसरा। और जो कोस थीटा होता है उसका होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोट थीटा। अब इन्हीं का उल्टा होता है, ये थोड़ा ये चेंज हो गया ये वाला। साइन थीटा ये किसका उल्टा था, कोसेक थीटा 1 इसको अगर आप इधर ले आओगे, इसको ये ले आओगे, जिस प्रकार देखो x इक्वल टू अगर 1/y होता है तो इसको ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/x। ठीक है, ऐसे ही अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। वैसे ही कोट थीटा इक्वल टू, अगर टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा होता है तो कोट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। आगे चलते सेक थीटा, अगर कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। ये लिख लेना, ये चीज याद कर लेना, ये जरूरी है। ये जब तक आपको ये बेसिक फॉर्मूला नहीं आएंगे, जब तक आपको चाहे किसी भी चैप्टर हो, जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का हो, आपका जो सिलेबस है उसमें सारे चैप्टर में ये वाली चीज काम जरूर आएगी। ये वाली चीज ये बेसिक है, अगर ये याद नहीं है आपको तो कुछ भी नहीं आएगा आगे समझ में। हम आगे चलते हैं। ये टेबल है, ये टेबल जरूर याद करनी है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट है। वन मिनट। ये टेबल बात करते हैं साइन थीटा। सबसे पहले ये एक लाइन इसमें बेसिक में कंप्लीट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक से याद कराते हैं। डायरेक्ट एक लाइन याद कर लीजिए या ये वाली, फिर ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ही करोगे, मैं नहीं करूँगा।
देखो साइन थीटा इक्वल टू ये चीज है ना जो आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी समझने के लिए। ये पहली लाइन तो कंफर्म आपको रटनी पड़ेगी, आगे चीज मैं आपको समझा देता हूँ। और ये चीज ये क्लास ध्यान से देख लेना, इसमें ज्यादातर वो मत करना टाइम पास करके 2x में चला ली आगे देख ली। ये अगर समझ में नहीं आया आगे कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप कहाँ से भी पढ़ लेना, ये मेरी गारंटी। ये वाला आप पढ़ोगे तभी आगे समझ में आएगा। तो किसी से टीचर से बोल लेना, ये चीज आपको ज्यादा तो बोलेंगे ये रट लो। मैं एक लाइन रटने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप ये एक लाइन नहीं रट सकते तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो बैक जरूर आएगी आपके। साइन थीटा इक्वल टू होता है जी, साइन 0 डिग्री होता है 0। साइन थीटा साइन 30 इक्वल टू होता है साइन की 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। वही साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। पीछे अपन देख के आए हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा। तो ये 1 है, तो ये 1 यहाँ पर 1/कोसेक थीटा। इसका उल्टा करोगे साइन थीटा, देखो साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है तो 0 इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इधर आएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/0, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, जो डिफाइन नहीं है। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जो डिफाइन नहीं है। इसी तरह आगे देखते हैं साइन 30। पहले इस लाइन में देखते हैं, तो साइन 30 जैसे जैसे अपने साइन वाली ये लाइन खींची है इसको कंप्लीट देख लो आप। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इसको रिवर्स कर दो, ये 1 ये वाला यहाँ पर जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, फिर ये साइन 45 सेम टू सेम इसके नीचे ही आ जाएगा। आगे देखो ये 30 है, इसको ऐसे रिवर्स करते चलेंगे, इसको ये लिख देंगे, उल्टा कर देना, जो वो वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और ये 0 यहाँ पर। ठीक हो गया, ये 2 लाइन याद होगी। अपन एक चीज देखते हैं, एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, वो भी उसी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो ये 0 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, तो 0/1, 0/1 क्या होता है 0। इसको इससे करेंगे, जो साइन 30 है साइन कोस 30 है, इसकी वैल्यू 1/2 बट्टे में आएगा √3/2। ये 2 से 2 गया, 1/√3 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3। इसी तरह इसको ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 ये √3, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, अभी बताया था। बस जिस तरह यहां से फिर यहाँ पर आए थे आप, इसी तरह इसको वापस। सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, और जो सेक थीटा है 1/कोस थीटा। ठीक, आगे देखो 1/कोस थीटा, तो 0 वैल्यू देखो, कोस थीटा की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 1 है, तो ये देखो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 0 है ये, तो 1/1, तो 1 आ गई। आगे देखते हैं सेक 30, सेक 30 की वैल्यू 1/कोस 30, 1/कोस 30, इसको उल्टा कर देंगे इसको, तो ये 2/√3, क्योंकि कोस थीटा है वो सेक थीटा का उल्टा है, और सेक थीटा है वो कोस थीटा का उल्टा है, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, मतलब √2। वही आगे अगर √3, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, और 0 का उल्टा क्या होता है 1/0, मतलब इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट। वही अगर ऊपर वाले में देखे तो अपन इसका उल्टा फिर ये करते जाएंगे, तो इसका उल्टा ये इनफाइनाइट है यहाँ पर 2, ये √2 का √2 सेम, और ये 2/√3, और ये 1।
ये कंप्लीट टेबल आपको रटनी है। अगर समझ में आ जाती है यहाँ से, अगर आप समझ रहे हो तो समझ लेना, रटनी है तो रट लेना, जो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। लेकिन अगर ये टेबल आपकी समझ में नहीं आती तो फिर कुछ नहीं, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, सबसे अच्छा है लिख लेना आप इस चीज को। ये दिख रही नहीं है, थोड़ा बहुत इसको करते हैं। ये √3 है यहाँ पर, 2/√3। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना, याद कर लेना, रट लेना। अपन आगे चलते हैं। इक्वेशंस है, हम कुछ इक्वेशन करेंगे, वो भी आज के क्लास में जो भी चीज है वो आपको रटनी है। मतलब ये बेसिक क्लास है, समझो, समझ में आ रहा है समझो, लेकिन ये चीज तो आपको रटनी चाहिए, किसी भी टीचर से पढ़ लो, ये तो रटना पड़ेगा आपको। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, समझ में आ रही है, अच्छी बात है। ये कुछ इक्वेशन है, कुछ फॉर्मूला है जो आपको रटते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में कुछ अपन नाम रटते हैं, बायोलॉजी में रटते हैं, उसी तरह इसमें भी वही चीज है। समझ में आ रही है, ज्यादातर मैथ में समझने की चीजें है, ये भी समझ में आ रही है, समझिए। लेकिन आपके पास इतना वो है, आपको इतना नहीं करना, आपको तो बिल्कुल रटना है। जो चीज ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो रट के जानी है। आपका आगे जो चैप्टर है उन सब में यही काम आने वाली है। समझने के लिए आप अगर समझोगे तो फिर आपको ये चीज पढ़नी, लेक्चर में पढ़ लोगे आप। इक्वेशन है इसकी है, तो सबसे पहले पहला अपन लिखते हैं, पहली फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सेकंड इक्वेशन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आगे है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को चेंज भी कर सकते थे कि ये वाला है तो इसको इधर ले आएंगे तो देखो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कुछ भी इक्वेशन दे सकते हैं आपको। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। वही सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको आगे क्या करेंगे, 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गई। ये फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों याद कर लेना, आगे बहुत काम आने वाले हैं। ये जो इक्वेशंस है यही काम आने वाले आगे जाकर। ये चीजें तीनों की तीनों ये याद कर लेना। अब आगे चलते हैं अपन। इसी के अंदर एक फॉर्मूला और है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये चीजें आपके आगे जाकर काम आने वाली, ये फॉर्मूले याद कर लेना। ये पहली बेसिक क्लास है, ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि यही आगे जाके जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे उनमें ये चीजें काम आने वाली है। ये अगर ये आपको याद नहीं होते तो फिर आगे बहुत परेशानी होगी आपसे, क्यों जो क्वेश्चन नहीं होते वो इन्हीं कारण होते क्योंकि आप बेसिक क्लास तो पढ़ते नहीं हो। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है वो आप आगे चले जाते हो, डायरेक्ट आगे जाके पढ़ने लग जाते हो। अब नेक्स्ट अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम आपको वो जो पीछे अपन अब साइंस अपने अपन टेबल देखी
उसमें टेबल में अपने पास 3 वैल्यू थी, जैसे साइन 30 की वैल्यू थी, साइन 45 की थी, साइन 60 की थी, टेन 60 की थी। लेकिन अगर एग्जाम में अपने डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू में एक वैल्यू आ जाती है अपने पास, जो मैट्रिक्स में भी आती है, अवयव सारणिक उनमें भी आती है, जैसे साइन 30 आ गई तो उसी प्रकार साइन 120 की आ गई, साइन 150 की आ गई, तो वो वैल्यूज अपन कैसे निकालेंगे? तो उनके लिए अपने पास ये देखो, ये टोटल है, ये 0 डिग्री है यहाँ पर। ये कितना 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 है, और ये फिर वापस 360 यहाँ पर आ जाता है। मतलब 360 का ये बनाता है, एक कोण बनाता है। अब ये देखते हैं अपन, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये इसके अंदर, ये वाला इसके अंदर जो सभी जो है ना, साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी एरिया, जैसे ये है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब के सब इसके अंदर पॉजिटिव आते हैं। आगे चलते हैं, इसके इस जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा है, जो ये आपस में उल्टे होते हैं, जो रिवर्स होते हैं, ये उल्टा, इसका उल्टा ये वाला, ये दोनों पॉजिटिव आते हैं और बाकी सारे नेगेटिव आते हैं। आगे चलते हैं, इसके अंदर टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव आते हैं, बाकी जो भी रह गए वो नेगेटिव आएंगे। इसके अंदर देखते हैं सेक थीटा और कोस थीटा, ये पॉजिटिव आएंगे और जो भी कुछ है वो सब नेगेटिव आएंगे, ये वाला। अब अपन इसके अंदर देखो कुछ फॉर्मूले है वो देखेंगे, इस टेबल को कैसे यूज करना है वो आगे अपन यही चीज बताएंगे जो आगे जाकर करेंगे। कुछ फॉर्मूले ये भी बेसिक लिख लेना जरूर। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, आगे देखें तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ये वही है जो आपस में उल्टे होते हैं, ये वाला उल्टा नहीं होता, लेकिन ये साइन थीटा का साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। आगे देखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फॉर्मूले ये याद कर लेना, ये सब के सब लिख लेना, ये चीजें आपको ये वाली लिखनी, ये फॉर्मूला सारे के सारे आगे जो एंगल आएंगे उनमें काम आएगी ये।